मैं समझता हूँ ये आज की नशिश बहुत बहुत ही हर लिहाज से बेहतर थी। एक तो उर्दू अदब के ऊपर जो किताब लिखी गई और जो उर्दू के जो मुजाहिद हमारे दोस्त शमीम साहब ने जो कारनामे किए उसको कलमबंद करके एक किताब की शक्ल में आया, जिससे लोगों को जैसा कहा गया कि एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा और एहसास भी होगा। ज़रूरी यह है कि आज के दौर में लोग अपने लिए जिंदा हैं, लेकिन जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनको इल्म होगा कि कभी दूसरों के लिए भी जिंदा रहना होता है। मौलाना आज़ाद ने यह बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी कि जो शख्स अपनी ज़ात के लिए जिंदा है वो मुर्दों में एक इजाफा करता है। तो कम से कम शमीम साहब ऐसे लोग आज के दौर में उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए जो है किए हैं उन्होंने। और जिस तरह का माहौल है हिंदुस्तान में, खास तौर से मैं यूपी से मेरा ताल्लुक है और वहाँ जिस तरह के असेंबली में बयानात हुए हैं वो हैरत अंगेज हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये शायद आपको अजीब लगेगा, हिंदी का वजूद भी उर्दू की वजह से है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक लफ्ज है हिंदी का पुस्तक, ये हिंदी का वर्ड है, लेकिन अगर वो पुस्तकें कहा जाए और लिखा जाए पुस्तकें लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में नून गुन्ना है ही नहीं। अगर सिर्फ हिंदी में कहा जाएगा तो उसको पुस्तकनन कहेंगे आप। जब आप पुस्तकें कहेंगे तो उर्दू का सहारा लेंगे आप। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें आपको उर्दू की मदद न पड़े। अगर आप खालिस हिंदी लिखेंगे और संस्कृत की बयान करेंगे तो पुस्तकनन कहेंगे उसे। तो ये इस जबान को जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और जो लश्करी जबान सबको मिला के पैदा हुई, जो सांझी विरासत की नुमाइंदगी करती है, उस जबान पर से नफरत, ये एहसास कमतरी दिखाता है। ऐसे दौर में ऐसी किताबें ऐसे लोगों को आगे लाना, उनको अपनी आवाम से खवास से मुतारिफ कराना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं काम किया, बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ जहाँ हुआ, जैसे 9 गांव में आसाम और नागालैंड का बॉर्डर है, 9 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। करीबन 11 दिन अनशन पर वहाँ बैठे थे, सबको इंसाफ दिलाया। आसनसोल में रेलवे की ज़मीन पर मंदिर रेल पर बुलडोजर चलाने जा रही थी, उस मंदिर को मैंने बचाया। बटुकेश्वर दत्त जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भगत सिंह के साथ, जो बर्दवान में एक घर था बटुकेश्वर दत्त का, तो भगत सिंह वहाँ पे गए थे और इन लोगों ने प्लान किया था पार्लियामेंट में जो ब्लास्ट करने का। तो वो प्लान जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किए थे उसी घर में किए, तो घर वीरान था। मैंने 18 दिन अनशन पर बैठा और गवर्नमेंट से 80 लाख रुपया दिलवाया और उसको जो है हेरिटेज करवाया। आज वहाँ मिला। इस तरह के न जाने कितना काम मैंने किया। हिंदू मुस्लिम इतिहाद पर, भाईचारे पर मैंने ज़्यादा जोर दिया। उसके लिए महापंचायत किया। ये तो महापंचायत का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग सुन रहे हैं, आजकल सुनते होंगे, मगर ये 2007-8 में मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महापंचायत गांव-गांव में जाके, तो इस तरह के काम रही है। और मुझे खुशी है कि जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब ने एक दस्तावेज मेरे लिए बना दिया है। और ये तो मेरे बाबा भी हैं, आप भी हैं। अरे आप हैरान होइएगा कि जब मैं उर्दू की तहरीक चला रहा था तो मेरे साथ अखबार बेचने वाले स्वामी सरदार दिलगेर सिंह थे, बिशप राजू थे, मुनि कुमार जी महाराज थे, विजय चतुर्वेदी योगी थे। ऐसे लोग थे मेरे साथ। जब मैं अनशन पर बैठता था तो ये लोग गवर्नर के यहाँ ये लोग जाते थे बात करने उर्दू के लिए, इसलिए कि कुछ लोगों की ये ज़हनियत है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, मगर ये एक ऐसी ज़बान है जो खालिस दुनिया में कहीं से नहीं आया, बल्कि इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में चलना सीखा, इसी मुल्क में जवान हुई।
आज की युवाओं को क्या कुछ प्रेरणा देंगे, संदेश दे रहे हैं? देखिए, दुनिया का मैं हिंदी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। इस हैसियत से कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपनी ज़बान से मोहब्बत करे और अपनी ज़बान, अगर जैसे हिंदी और उर्दू है, दोनों समझो सगी बहनें हैं। हिंदू को चाहिए कि वो उर्दू पढ़े, उर्दू हिंदी पढ़े, मुसलमान को भी चाहिए कि उर्दू हिंदी पढ़े, इसलिए कि भारत की दो ज़बानें जो साझा विरासत है, ये दोनों ज़बान में हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमें जीने का तरीका बताया गया है। इसीलिए हमारे लिए दोनों ज़बान अहम है। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से पूरे बिहार में हम निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि दोनों ज़बान, हम एक हमारी माँ है, एक हमारी मौसी है, दोनों की बचाना, दोनों की हिफाजत करना तमाम हिंदुस्तानियों का फर्ज है। ये ना हिंदू ना मुसलमान, तमाम हिंदुस्तानी। देखिए, ये जो किताब है इसका नाम है संग तराश, जो असल में हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई कायदे उर्दू शमीम अहमद साहब ने पिछले 25 वर्षों में उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए, हर शख्स को खाना मिले इसके लिए, लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हो उसके लिए, आपसी भाईचारा को बढ़ावा कैसे जाए, फिरकावाराना तनाव को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए जो इन्होंने कोशिशें की हैं, इस किताब के मुअल्लिफ जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब हैं, उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया है। और मुल्क के मौजूदा हालात में हमें इस तरह की किताबों की ज़रूरत है जो ये बताती है कि इस जैसी शख्सियतों को और आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमें मायूस नहीं होना है। और ये किताब और शमीम साहब की ज़िंदगी, इनकी खिदमात ये बताती हैं कि न मायूस होने की ज़रूरत है, न किसी से डरने की ज़रूरत है। डर और मायूसी दोनों ही इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जहर है, कातिल है। इसलिए हमें कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी।